देखिए, आलू का फाला बदल चुका है। हम्म। पहले आलू पहले आलू सस्ता बिक रहा था, जी। अब आलू ने अपना घर चेंज कर दिया है। हम्म। अभी तक जो आंकड़े थे, अभी तक जो गणित था, वो असल की कमजोरी के कारण गणित था कि 750 से 800 रुपये कट्टे तक यूपी का आलू जाएगा। वो अपनी जगह पर पहुंच चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन से लेकर 25 दिन के अंदर ये इन रेटों में सौदे हर कोल्ड में बिकने लगेंगे। मैं आज एक बार फिर शमशाबाद में नारायण कोल्ड स्टोरेज पर जैन साहब के पास आया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जैन साहब ने हमें टारगेट दिए थे 750 से 800 तक के, कि भाई इस रेट में, मतलब पैकेट का रेट या 1500 से 1600 तक का क्विंटल का रेट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे आप कोल्ड स्टोरेज की पर्चियाँ देख रहे हो कि 1511 तक के सौदे शमशाबाद में हुए हैं। तो आज हम जैन साहब से बात करेंगे कि उनका एक टारगेट तो करीब करीब जो उन्होंने 750 रुपये पैकेट का और 800 रुपये तक की पैकेट के हिसाब किताब का दिया था, वो करीब करीब अचीव हो गया है। अब आगे की क्या टारगेट मिलने वाले हैं जैन साहब के, और ये अभी जो टारगेट मिला है कब तक अचीवमेंट रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। जैन साहब, आपने जो टारगेट दिया था वो एक तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे की क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? देखिए, स्टार्टिंग में आलू के बारे में गणित होता है जी। और गणित के हिसाब से आज से 2 महीने पहले हसन जो कम लग रहा था उसकी रूमर आ रही थी जी। अच्छा। और अभी तक तो हसन कम लगा है, लगभग 3 लाख पैकेट लगी है। अच्छा। वहाँ बारिश की कमी है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हसन खत्म हो गया है। जी जी। हसन तो आएगा 101%। तो हमें वहाँ पर जो आलू जो कम लगा कर्नाटक का, उसके सपोर्ट के कारण एक नंबर क्वालिटी का जो रेट है वो 750 से 800 रुपये की मैंने कहा था, वो आज लगभग 750 रुपये कट्टे में कई सौदे हुए, कई व्यापारी हुए जी। लेकिन अभी क्या है कि ये बाजार अभी आगे इन रेटों में हर कोल्ड पे बिकना चाहिए। अच्छा, अभी जो सौदे हैं एक दो कोल्ड के सौदे हैं, हाँ। ये हर कोल्ड पे बिकना चाहिए जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन से लेकर 25 दिन के अंदर ये इन रेटों में सौदे हर कोल्ड में बिकने लगेंगे। और अगर वास्तव में अगर हसन उस समय अगर बिल्कुल नहीं आया, जिस प्रकार से रूमर मिल रही कि असल में नुकसान ज्यादा हो गया है, तो हसन तो आएगा। अगर हसन 50% की जगह 25% आया, अभी तक जो आंकड़े थे वो 50% आने के थे, लेकिन ऐसा लगता है वहाँ बरसात कम थी है, ये 25% हसन आया। तो ये 15 अगस्त के बाद उसको देखने के बाद कि हसन 25% आया है अथवा नहीं आया है, या 25% आता है या 25% हसन आता है, तो वहाँ से और एक ऊंचाई आलू में देखने को मिलेगी। यदि हसन 50% आता है तो बाजार का ये उच्चतम घर है, 1500 से लेके 1600, 750 रुपये पैकेट से लेके 800 रुपये पैकेट का ये उच्चतम घर है। अब इसको क्रॉस करने के लिए हसन को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं 25% आ रहा हूँ। अगर हसन किसी कारण से 50% आता है तो ये बाजार यहीं पे पड़े रहेंगे और अगस्त है, सितंबर है, ये रेट यही चलते रहेंगे। कमज़ोर क्वालिटी का आलू का रेट 550 रुपये कट्टे के लगभग बिकता रहेगा। कोई 500 रुपये लेगा, कोई 550 रुपये लेगा, इस रेट पर घूमता रहेगा रेट। बढ़िया क्वालिटी एक नंबर ब्रांड आलू की 750 से लेकर 800 रुपये कट्टे तक घूमती रहेगी। इससे ऊपर जाने के लिए हसन को 101% 25% ही आना पड़ेगा। अगर 25% आता है तो फिर वहाँ पर एक बार दोबारा मैं अपना व्यू बताऊंगा और वहाँ से निश्चित तौर पर बाजार ऊपर जाने के संकेत दे देगा। अभी तक जो आंकड़े थे, अभी तक जो गणित था, वो असल की कमजोरी के कारण गणित था कि 750 से 800 रुपये कट्टे तक यूपी का आलू जाएगा। वो अपनी जगह पर पहुँच चुका है। अब यहाँ से अभी तेज़ी देखना मुश्किल है और 1 महीने तो इससे ऊपर जाना बाजार दिखाई देता नहीं है, कहीं से कोई कारण नहीं है तेजी आने के लिए, और इसके अलावा भी कारण चाहिए जब यहाँ से ऊपर आलू जाए। अभी आपके हिसाब से कि जो ये 1500 का क्विंटल का रेट है, करीब 15 अगस्त तक ये रेट रहना चाहिए और हसन को कमाना चाहिए, तो उम्मीद है कि हमारा आलू ऊपर और जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी जो पहली बार बात हुई थी मार्च लास्ट या अप्रैल की शुरुआत में हुई थी,
उस समय आपने मुझे 700 से 750 का रेट दिया था, और वो एक बार छू चुका था, बीच में नीचे आया, अब फिर से आ गया उतने पे। तो ये जो आपका आकलन था उस समय, आज से 2 महीने या 3 महीने पहले, तो उस समय तो कोई फसल की बात ही नहीं थी। तो ये आकलन किस तरह का रहा आपका कि आप इतने सटीक आकलन पे आ पाए? वो देखिए ऐसा होता है कि जब मैंने वो आकलन दिया था वहाँ पे, तो असम में आलू इस बार कम गया था। इस बार असम के अंदर सीड कम गया था। अच्छा। 3.5 लाख पैकेट सीड के गए थे। और पीछे पीछे हमारे बरसात होती रही थी, तो ऐसी उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में बरसात कम होगी, और कर्नाटक में अगर बरसात कम होगी तो सीड वहाँ पर कम लगेगा, इसलिए वहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया था। फिर उसके बाद मई मंथ में जब असम लगता है तो वास्तव में वहाँ पर पीछे बरसात हुई थी, लेट बरसात हुई थी, सीड कम लगा था, तो वहाँ पर हमारा ये पक्का कहना हो गया था कि बाजार 750 से 800 जाएगा। वो अपनी जगह पर जा चुका है। अब इससे ऊंचाई पर जाने के लिए हसन को प्रूव करना पड़ेगा कि अगर वो 25% हसन आता है तो यहाँ से ऊपर क्रॉस करेगा, अदरवाइज बाजार यहीं पर पड़ा रहेगा। और जो आदमी अपना आलू बेचना चाहे वो बेच सकता है, जो नहीं बेचना चाहे वो अपना आलू रोक सकता है। इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि भाई इसका जो घर था 750 से 800 के बीच का, वो एक तरह से ये आ चुका है। तो आप जो 15 तारीख दे रहे हो अगस्त तक की, तो उस समय तक क्या ये भाव स्थिर रहेंगे? देखिए 15 अगस्त तक ये मार्केट यहाँ पर चलता रहेगा। अब बाजार देखिए आलू का फाला बदल चुका है। पहले आलू सस्ता बिक रहा था, अब आलू ने अपना घर चेंज कर दिया है। अब यहाँ से बाजार नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से बाजार 15 अगस्त तक नहीं जाएगा। यहाँ से बढ़ने की जगह तो है, लेकिन अभी घटने की जगह नहीं है। यदि हसन आ भी जाता है, 50% आ जाता है, 60% आ जाता है, तो भी ये बाजार नहीं घटेगा, ये इसी रेट चलता रहेगा। लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के लिए 15 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। वहाँ पर कैसा क्रॉप सामने आता है, अभी तक हम लोग आकलन कर रहे हैं और ह्यूमर के आधार पर हम व्यापार कर रहे हैं। 15 अगस्त को तो सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर असम वास्तव में 25% आता है, जिस प्रकार से रिपोर्टें मिल रही हैं, तो फिर वहाँ से बाजार ऊपर जाने के संकेत देगा, अपने आप संकेत मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा आलू जरूर बेचना चाहिए किसान को, क्योंकि आज से 2 महीने पहले तो ऐसा लग रहा था कि आलू फेंकना पड़ेगा, आलू बहुत सस्ता बिकेगा। लोगों का कहना था मई से ज़्यादा जून में मद्दा आएगा, जून से ज़्यादा जुलाई में मद्दा आएगा, जुलाई से ज़्यादा अगस्त में मद्दा आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाजार कंटिन्यू चलता रहा है, और जो ऊपर वाली जगह थी वहाँ पर बाजार अब आके पहुँचा है, पक्का बाजार अब आके पहुँचा। अच्छा, एक चीज़ और, आप हमेशा से जब से मेरी आपसे बातचीत हो रही है, आपने हमेशा से एक बात की कि 1 नंबर आलू की क्वालिटी में, या 1 नंबर जो आलू है उसमें तो बढ़ोतरी की गुंजाइश है, और आप आगे भी आप बता रहे हो कि आगे भी बढ़ोतरी की गुंजाइश है। लेकिन जो 1 नंबर से नीचे आलू है, 2 नंबर का, या जो चेचक का है, या छिला है, या थोड़ा बहुत है, तो इनकी क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? चेचक के आलू में कोई तेजी नहीं है, थर्ड क्वालिटी आलू में अभी कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। और सेकंड नंबर क्वालिटी में अगर हम लोग 15 अगस्त तक ये बाजार जो 1500 से लेकर 1600 का चलता रहेगा, तो सेकंड नंबर क्वालिटी में 50 रुपये कट्टे की मजबूती आ जाएगी। वो अभी से संकेत देना चालू हो गया है, क्योंकि कोल्डों पर किसान कमा रहा है। 50 रुपये कट्टे बढ़ा के व्यापारी लेगा तो उसको आलू मिल जाएगा, अगर वो घटा के मांगेगा तो नहीं मिलेगा। मतलब अगर 15 अगस्त तक हमारी ये 1500 वाला या 1600 वाला रेट रहा, तो सेकंड नंबर के आलू में भी थोड़ी बहुत गुंजाइश बनेगी तेजी की। 50 रुपये कट्टे की तेजी आ जाएगी, 50 रुपये कट्टे की तेजी आ जाएगी।